दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास ड्रीम क्लासेस लखीमपुर में। हम आपके लिए लाए हैं जीएस के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल, यूपीपी और वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न है 2018 की आई रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या किस प्रदेश में सर्वाधिक है। तो इसमें जो है आपका आंसर सही रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या, जो कुल बाघों की संख्या है वो 526 है। कर्नाटक में आपके बाघों की संख्या जो है वो 524 है। मात्र 2 ही बाघ इसमें जो है कम है। और महाराष्ट्र में बाघों की संख्या जो है वो 312 है। उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है। तो ये मिस्र बना है। ये आपका आंसर मिस्र हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो पुराना नाम है वो ब्रिक्स बैंक है। ब्रिक्स बैंक। एनडीबी की स्थापना जो हुई है वो आपकी 2014 में हुई थी, 15 जुलाई 2014। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 ये सही है आपका। अनुसूचित जनजातियाँ, अनुच्छेद 320 ये आपका गलत है। अनुच्छेद ये आपका गलत है। ये आपका है अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 320 में आपका हो जाता है संघ लोक सेवा आयोग आता है इसमें, सेवा आयोग। वित्तीय आपात आप जानते होंगे, अनुच्छेद 360। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। अब अगला प्रश्न है महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको दक्षिण अमेरिका, दूसरा आपको उत्तरी अमेरिका, तीसरा आपको अफ्रीका, चौथा आपको एशिया। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो आप देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए। 4 3 2 1 आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है। आपका प्रश्न नंबर 5 है भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है। ये आपका है आंसर सी, इसमें 10 हैं। वर्तमान में अभी जो हाल ही में दिया गया है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी के एक एक तट को दिया गया है। तमिलनाडु के कोवलम तट को दिया गया है और पुदुचेरी के ईडन तट को दिया गया है। और ये संस्था जो है वो डेनमार्क की संस्था है। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो ये आपका है शनि। वर्तमान में इसके 82 उपग्रह हैं, जबकि बृहस्पति के 79। 2019 में इसके 20 नए उपग्रहों की खोज हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस नदी की जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वो है आपका सिंधु नदी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। वो आपका सही आंसर है मलिक अंबर। बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था, ये आप जानते ही होंगे। सिनेबार किसका अयस्क है। प्लेटिनम, गैलियम, सोना, पारद। तो ये है पारद का अयस्क है। सिनेबार जो है वो पारद का अयस्क है। पारद, अच्छा पारद आप जानते होंगे कि पारा से जो है, पारा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। तो वो है मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग जो होता है वो पारा की अधिकता से होता है। हाल ही में किस राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आप बताएंगे क्या। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है
साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 9। ये 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें जो है आपका यूएसए है। और इसमें भारत की जो रैंकिंग है, इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो दिया ही है, वो 20 है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर यूएसए है और इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 20 है। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है आपका पहला आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी ऑप्शन पास्कल का सिद्धांत, सी ऑप्शन न्यूटन का सिद्धांत, डी ऑप्शन डाल्टन का सिद्धांत। सही आपका राइट आंसर है पास्कल का सिद्धांत। पास्कल के सिद्धांत पर आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, द्रव चालित लिफ्ट, ये सब जो है ये सब पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी? 10वां, 12वां, 15वां, 24वां। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका 15वां। ये किस सन में किया गया, इसका आप डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गैर हिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका 12 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 15 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो ये इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।